अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR ने की जिसमें बहुत सी अहम बातें उनकी तरफ से कही गई थी जिनका हम जिक्र करते हैं, और फिर उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आ रहा है PTI की तरफ से और जिस किस्म की बहस अभी भी जारी है इन मामलात के ऊपर, उसके बारे में हम बात करेंगे। कल जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनकी तरफ से अहम 3-4 निकात हैं जो उनकी गुफ्तगू के, वो उनमें से एक तो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में साजिश नहीं बल्कि मुदाखलत की बात हुई थी जिसके ऊपर डिमाश भेजा गया, और ये वही बात है। उन्होंने कहा वही बातें उसमें हुई थी जो एलामिये में सामने आई थी। दूसरी उनकी तरफ से वजाहत की गई थी कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इस हवाले से बहुत सी कयास आराई काफ़ी दिन से हो रही थी, इसको उन्होंने वाजे किया। फिर उन्होंने एक और बात थी जो इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनको गालिबन अप्रोच किया गया। इस हवाले से उन्होंने वजाहत करते हुए कहा था कि इमरान खान साहब ने अप्रोच किया था इस्टेब्लिशमेंट को। ये जो सारा मामला चल रहा है था नो कॉन्फिडेंस का उस वक्त, उसमें सालसी का किरदार अदा करने के लिए। एक और बात, उनसे सवालात के वो जवाब दे रहे थे। उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जो हमारे एटमी असासे हैं इनके हवाले से सियासी तौर पे गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक और बात, इदारे की एक पॉलिसी वाजे की थी और कहा था कि आर्मी का सियासत से कोई लेना देना नहीं, पाकिस्तान का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में और जमहूरियत में है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से आई। फिर उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का सिलसिला जारी हुआ। साबिक वज़ीर इंसानी हुकूक हैं, PTI की सीनियर रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा, उन्होंने एक तो सवाल उठा दिया है कि मुदाखलत और साजिश में आखिर फ़र्क क्या होता है, जिसके ऊपर इस वक्त बहस चल रही है। शीरी मज़ारी ने कहा कि जब बैरूनी मुदाखलत से मुराद अदम एतमाद की कामयाबी है तो बैरूनी मुदाखलत या बैरूनी साजिश में फ़र्क ही क्या है, ये वो सवाल उठाती हैं। वो कहती हैं एक ही बात है। एक और जो उनकी तरफ से बड़ी अहम एक बयान सामने आया है जिसमें वो ये कहती हैं कि जो इमरान खान साहब के हवाले से कल वजाहत आई कि इमरान खान साहब ने सालसी के लिए अप्रोच किया था, वो ये कहती हैं कि वो रैकेट पे अपना बयान लेके आना चाहती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान ने नहीं रब्ता किया था कि कोई जो डेडलॉक है पॉलिटिकल उसके हवाले से मदद की जाए, बल्कि मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब जो थे डिफेंस मिनिस्टर, उनसे के हवाले से बात हुई थी और रब्ता इन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं किया गया था। इस बारे में भी हम बात करेंगे और प्रोग्राम में खास तौर पे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हम तज्जिया शामिल करेंगे कि कल से इमरान खान साहब फिर सड़कों पर निकल रहे हैं। उन्होंने आवाम को कॉल दी हुई है, कराची में वो जलसा करेंगे। तो क्या अभी भी इमरान खान साहब आलमी साजिश और जो जिस किस्म की उनकी तरफ से बयानियां अपनाया जा रहा है वही अपनाने की गुंजाइश उनके पास मौजूद है या नहीं? एक और सिलसिला है जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ी बहस की जा रही है इस वक्त, और ये अजीब सा सिलसिला है। मुल्क से बाहर जिस तरह नवाज शरीफ साहब की रिहाइश गाह है, वहाँ पर भी PTI के जो हामी है उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा था। अब हमने देखा कुछ नून लीग के हामी इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, उनकी जो फॉर्मर अहलिया है, साबिका अहलिया है, उनके मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन ऑल्सो, उनके घर के बाहर एहतजाज किया गया नून लीग की तरफ से, उनके कारकुनों की तरफ से, जिसमें जमाइमा खान ने भरपूर अपना रद्द-ए-अमल दिया है ट्विटर पर। और वो ये कहती हैं कि मेरे घर के बाहर एहतजाज हो रहा है, मेरे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, एंटी सेमेटिक जो किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं, और ये मुझे वापस 90 की दिहाई में ऐसा लगता है कि ले गया है। फिर साथ ही उन्होंने एक और जो किसी सवाल का जवाब में उन्होंने ये बात लिखी है कि मेरा पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मेरे बच्चों का, और वो बड़े लो की प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर भी ये बातें होना, जो वो सोशल मीडिया के ऊपर भी नहीं है, तो हमारे घर के बाहर क्यों एहतजाज किया जा रहा है? क्या ये सिलसिला किसने शुरू किया और किसकी जिम्मेदारी ज़्यादा आती है, और क्या ये सिलसिला बंद होना चाहिए? हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरफ आप खबरों में देख रहे होंगे आज सरकारी जो तोहफे होते हैं जो तोशा खाना में मौजूद होते हैं, उनके हवाले से एक बहस चल रही है, जो कि हर कई साल बाद, कुछ साल बाद हमारे मुल्क में इस किस्म की एक बहस होती है। कल शहबाज शरीफ साहब ने इंकशाफ किया एक सहाफ़ियों से मुलाकात में कि इमरान खान ने तहाइफ जो उनको मिले थे सरकारी तौर पर बतौर वज़ीर आज़म, वो बेच दिए तोशाखाना से ख़रीद कर, जिसपे फवाद चौधरी ने जो रद्द-ए-अमल दिया वो भी बड़ा ज़ेरे बहस आ रहा है। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो उस वक्त के वज़ीर आज़म ने हुकूमत से ख़रीद ली, इमरान खान ने हुकूमत से ख़रीदी गई घड़ी बाहर बेच दी, तो इसमें क्या जुर्म है? तो हम अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे पूछेंगे कि क्या उनकी नज़र में इसमें कोई जुर्म है या नहीं। तीसरी तरफ एक खबर सामने आ रही थी, इसमें बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा था कि अब हालात किस तरफ जाएंगे। कीमतें बढ़ाने की बात हो रही थी, बिजली की 4 रुपये 85 पैसे फ़ी यूनिट, और फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें के हवाले से भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा था, जो अब एक खबर सामने आ रही है कि हुकूमती ज़राए से कि समरी मुस्तरद की गई है। हालात किस तरफ, क्या टफ चैलेंजेस का सामना होगा इस मौजूदा हुकूमत को आगे बढ़ते हुए, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब और सीनियर तज्जियाकार साफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुबशिर ज़ैदी साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे।
कर चुके हैं। मुबशिर ज़ई साहब, आपको भी वेलकम कहूँगी। मुबशिर ज़ई साहब ये हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आगाज़ मैं करती हूँ मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे। जो कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके ऊपर कल रात डॉक्टर शीरी मज़ारी ने बड़ी उससे मुख्तलिफ बात की है। एक तो वो बयान कर रही हैं साजिश और मुदाखलत में फ़र्क, आप हमें बताइएगा आप इसको कैसे देख रहे हैं। और फिर दूसरा, आप समझते हैं कि कल DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई थी, अभी भी कोई गुंजाइश रह गई थी कि इमरान खान साहब अब जो बाहर निकलेंगे वो फिर भी बैरूनी साजिश का बयानिया लेकर निकल सकते हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? देखें, जो असल मामला है वो ये है कि इमरान खान की नौकरी ख़त्म हो गई है, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। अगर उनकी हुकूमत बरकरार रहती तो न साजिश का जिक्र होता, न मुदाखलत का जिक्र होता। अमेरिका बहुत बुरा था तो ट्रंप के ज़माने में इतना अच्छा क्यों था? तो ये जो बातें हैं ना साजिश की और फलां, मार्च की 30 तारीख को ये मुलाकात हुई थी DGISPR और आर्मी चीफ की, जिसका शिरीन मज़ारी जिक्र कर रही थी, जो ट्वीट वगैरह उन्होंने किए। तो सवाल ये है कि अगर ये मुलाकात वज़ीर दिफा की वसातत से उसका इंतज़ाम हुआ था तो उनके मुंह में मूंग क्यों पड़े हुए हैं? परवेज़ खट्टा खुद क्यों नहीं बोलते कि क्या हुआ था? और जब वो वहाँ पर गए तो जो 3 बातें हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने नहीं उनको बुलाया था, तो आप अपने तौर पर मामलात हल कर लेते। इमरान खान को तो इसका जवाब देना चाहिए कि जिस तरीके से एक रंग बरंगी कोलिशन गवर्नमेंट उनकी बनी थी, वो किसने बनाई थी, किसने बनाकर उनको दी थी, और उसको वो मैनेज कौन कर रहा था ये सारा अरसा? उनको तो इसका जवाब देना चाहिए। जो इंटरव्यू में वो कहते रहे कि जी वो मैं नहीं चाहता था कि जनरल फैज़ को हटाया जाए, क्योंकि जी वो नवंबर दिसंबर में सर्दियों में अफ़गानिस्तान में मुझे ज़रूरत थी। तो वो बताएं कि वो क्या ज़रूरत थी। तो असल जो मामला है वो कुछ और है। अब जबकि तमाम सिक्योरिटी के इदारे कह रहे हैं कि उसके अंदर किसी किस्म की ऐसी साजिश नहीं थी जिसमें हुकूमत को हटाना मकसूद हो, तो फिर अब ये एक इनके हाथ से हुकूमत गई है, तो अब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे हकायक सामने आ रहे हैं, उसके बाद उनके पास कोई वजह नहीं होगी कि ये इस साजिशी नजरिए को मजीद फैला सके। जी, अब आमिर साहब, आपके ख्याल में, अब कल शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें उन्होंने जो एक ख़ास बात है वो ये कही कि जो एम्बेसडर थे अमेरिका में, जो फॉर्मर एम्बेसडर थे, उनको भी दावत दी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हीं के हवाले से ख़त लिखा गया, तो शायद बहुत वजाहत सामने आ सकती है, अस्करी क़यादत भी होगी उसमें। अब दूसरी तरफ PTI इस बात पर मुसिर है, वो कहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उससे कम हमें कुछ कबूल नहीं है। आपको लगता है कि मामला कभी क्लियर हो सकता है? क्योंकि अब एक बात तो बहुत वाज़ेह तौर पर लग रही है, जो फॉर्मर डिप्लोमेट्स भी बात कर रहे हैं, इन मामलात को समझने वाले भी, कि इस इशू का सियासी तौर पे इस्तेमाल खान साहब करते आ रहे हैं और अब आगे भी करना चाह रहे हैं। आप समझते हैं कि कोई वजाहत हुई है इस सारे चैप्टर में इस हवाले से? तो बात ही कि हमारे इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है और हमें नज़र ये आ रहा है कि जो लोग जिसकी हमदर्दियाँ जिस तरफ हैं वो उसी तरह से DGISPR की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस को उसकी तशरीह उस तरह से हो रही है। शाह महमूद कुरैशी का मैं कल ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें बिल्कुल वाज़ेह लिखा था कि जी जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया NSC की मीटिंग के हवाले से वो इमरान खान ही की बयान की तायीद करता है। फिर जो उनके मुखालफिन हैं वो बिल्कुल खुल के वही बात कर रहे हैं कि जनाब उसका बिल्कुल बरक्स मतलब निकाला जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि श्री मज़ारी साहिबा ने उसकी कोई और तादील निकाल दी। तो मेरे ख्याल में अभी इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है और इस तरह के वाक़यात में जो होती है कि चीज़ें अमूमन वाज़ेह नहीं होती हैं। बात ये होती है कि सियासतदान तो बहुत सारी बातें खम ठोक कर कह सकता है, लेकिन जो फॉरेन ऑफिस के लोग होते हैं, फौज के लोग होते हैं, अफसरान होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो हर चीज़ बहुत नाप तोल कर देखभाल कर बोलते हैं। अब ये जो बहस है कि जी मुदाखलत और साजिश, इसका फ़र्क क्या है? अब मुदाखलत मैं तो समझता हूँ दो तरह की हो सकती है बैरून मुल्क से। एक तो बरह रास्त होती है कि भाई कोई फौज लेके आप पे चढ़ जाए, दूसरी अपनों के जरिए भी हो सकती है कि वो किसी को इस्तेमाल करें चीज़ों को मतलब इंजीनियर करने के लिए, और दूसरा जो साजिश जो होती है वो अक्सर जो होती है मुकामी भी होती है और बाज़-औक़ात उसकी जो है ताने बाने बाहर से मिल रहे होते हैं। जब बाहर से मिल रहे होते हैं तो बैरूनी मुदाखलत की बात आ जाती है। तो ये सारा वर्ड प्ले है। अब आप इसको किसी तरह रह सकते हैं। बाज़-औक़ात अमूमन देखें हमारे जैसे, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है, तो ज़ाहिर है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है वो यकीनन नहीं चाहेगी कि उस आँच को, तनाव की, कशीदगी की आँच को बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखे।
तो वो उस चीज़ को डाइल्यूट करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि जी एक नॉर्मेलिटी का हम तासुर दे के रखें। तो मैं इस चीज़ को उस तनाजुर में देखता हूँ कि जो चीज़ सियासतदान बहुत भरपूर अंदाज में जारहानापन से कह सकता है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग जो हैं, वो चाहे सिविल हो चाहे फौजी हो, वो बड़ा देखभाल के करेंगे। तो वो मैं उसको उस तनाजुर में देख रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये जो बहस है, जब तक ये पोलराइजेशन है इस मुल्क में, ये चलती रहेगी। अब अगर शहबाज शरीफ साहब असद साहब को बुलाते हैं उस कमेटी की मीटिंग में, ज़ाहिर है वो अभी भी फॉरेन ऑफिस में है, उन पर दबाव डाला जा सकता है, उनको मतलब है कई चीज़ें हो सकती है, हमें नहीं पता, और उससे हो सकता है कि कुछ भी ना हो, और हो सकता है कि जितना आप इस चीज़ को प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा मेरे आमिर साहब आप ये कह रहे हैं कि जब बात वही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जिससे ISPR उस पर रिस्पॉन्ड करेगा वो मुख्तलिफ होगा, उनका अंदाज इसके ऊपर मुख्तलिफ होगा, लेकिन बात वही स्टैंड करती है जो क्लेम किया जा रहा है खान साहब की तरफ से। जी मेरा मतलब यही कहने का कि क्योंकि देखिए जो हमारी फौज के रिलेशंस हैं अमेरिकन आर्मी के साथ, और जो हमारी एक डिपेंडेंसी है अमेरिका के साथ, उसमें जाहिर है कि वो अंदाज नहीं हो सकता। और ये जो मैसेजिंग का अंदाज था, एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में वजह भी थी सिविल मिलिट्री में, जो हम देखते हैं कि थोड़ा सा फर्क आया इमरान खान के दौर हुकूमत में, कि जनाब इमरान खान बहुत ज्यादा जारहानापन से बात कह जाते थे, अनडिप्लोमेटिक तरीके से कहते थे, और बात चीजों के अंदर आपको रिस्ट्रेन के साथ बोलना होता है। आपको पता होता है, आप याद करें कि जब कियानी साहब आर्मी चीफ थे तो सलाला का वाकया भी हो गया था, इंतहाई कशीदगी थी, और पाकिस्तान पे मुसलसल इल्जाम लग रहा था डबल प्ले का कि अफगानिस्तान में जो है आप तालिबान की मदद भी करें, अमेरिका के भी साथ हैं। तो वो पूरा दौर याद करें, तो हमारी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट खुल के बात नहीं करती थी। हालांकि आप अब आज किताबें पढ़ें आप उस दौर की, तो उस वक्त क्या नहीं हो रहा था, तो अब भी बहुत कुछ हो रहा होगा, और हो सकता है कि पाकिस्तानी जो है हस्बे रिवायत जो है सब तो तहम्मुल करके बैठे, लेकिन क्योंकि इमरान खान इज एन ऑड मैन, उन्होंने कहा कि मैं तो खुल के बात करूंगा, और क्योंकि साजिश हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है, तो वो इस बयानी को मेरे ख्याल में बरकरार भी रखेंगे आने वाले दिनों में, और इसको जो पजीराई मिल रही है अवाम में, मेरे ख्याल में उनकी कोई तुक नहीं बनती कि उसको डीएस्केलेट करें। जी अब तक ठीक हो गया अमर साहब। मैं ये बात अब मुबशिर साहब आपकी तरफ लेके आती हूँ। मुबशिर साहब, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ज़्यादातर लोगों ने तो उसको इसी तरीके से उसका तर्जुमा किया कि बिल्कुल एक क्लियर किस्म का जवाब था कि जिस NSC की मीटिंग के अंदर हम लोग बैठे हुए थे उसमें जो बातें हुई वही एलामिया में सामने आई, और एलामिया में कहीं पे भी साजिश का जिक्र नहीं था। क्या ये बात क्लियर इनफ नहीं थी? कोई कसर रह गई है इसके ऊपर वजाहत करने की इदारों की तरफ से? और अब मजीद क्या हो सकता है कि खान साहब भी इस बात पर कायल हों? आप आगे क्या सिलसिला बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए अब साहब, फ़ौज ने अपना मामला क्लियर कर दिया है। उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये जो है ब्लेटेंट इंटरफेरेंस ज़रूर है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, साजिश का लफ्ज़ उन्होंने कह दिया। मगर खान साहब बज़िद हैं कि साजिश है। तो अब मसला ये कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ज़ाहिर है बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान थे, फ़ौजी क़यादत मौजूद थी, और जो मिनिस्टर्स थे वो भी मौजूद थे। तो अब इमरान खान साहब के ऊपर ख़ासा डिपेंड करता है कि वो इस बयान के बाद क्या कहते हैं। कल जो उनकी ट्वीट आई है इसी बारे में, और उन्होंने ये कहा कि अमरीकी इशारे पर, तो आपने देखा कि PTI ने थोड़ा सा अपना जो स्टैंड है वो साजिश से नीचे करके बैरूनी मदाखलत और इशारों के ऊपर कर दिया है। कह वो यही रहे हैं कि बात एक ही है, मगर उन्हें भी ये अंदाज़ा है कि फ़ौज ने जब कह दिया है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये ब्लेटेंट खुली मदाखलत ज़रूर थी, मगर साजिश का लफ्ज़ उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। तो PTI भी अब मेरे ख़्याल में उसी तरीके से एक्सक्यूज़ मी उस बयानियों को लेकर के चलेगी, मगर ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक जो नैरेटिव बना लिया है, और जो अपने फॉलोअर्स को उन्होंने जैसे हम क्रूड वे में कहते हैं सेल कर दिया है कि उनके ख़िलाफ़ एक साजिश हुई, साजिश के बाद उन्हें निकाला गया, अपोजिशन उसकी आला कार बनी। अब आम आदमी को आप इंट्रिकेसीज़ ऑफ डिप्लोमेसी नहीं समझा सकते कि दिमाग क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होती है, और उसके अलावा ये जो है कॉन्स्पिरेसी क्या होती है। आम आदमी तो वही उसी पर बिलीव करेगा जो इमरान खान उन्हें कहेंगे, और यही हम देखेंगे कल अगर यहाँ आ रहे हैं कराची के जलसे में, तो मेरे ख्याल में कमोबेश वो अपना नैरेटिव जो है डाउन नहीं करेंगे। हो सकता है जैसे मैंने कहा इशारे की बात कर दें, बैरूनी मदाखलत, वो ये कहेंगे बैरूनी मदाखलत और कॉन्स्पिरेसी एक ही बात है, तो वो इस पे आ जाएंगे। मगर वो अपने जो वोटर हैं या उनका जो वोट बैंक है, उन्होंने देख लिया है कि वो इस इशारे के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहा है। कराची में जो गुज़िश्ता हफ्ते इतना बड़ा क्राउड निकला,
वो लीडरलेस क्राउड था। काफी लोग निकले। जी मुझे मुबशर, चले एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आके आप लोगों से ही बेस पे भी कमेंट लेना चाहूँगी कि अब एक बातें ऐसी हैं, ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपने जो चाहने वाले हैं उनसे जब बात करते हैं तो बड़ा कैंडिड डायरेक्ट किस्म की बात करते हैं। यहाँ पर एक खदशा ये था कि ये हमारी जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनको ख़राब कर सकता है, खारजी जो ताल्लुकात हैं, लेकिन अब वो जो एटमी असासों के हवाले से भी बड़ा कैजुअली बात कर रहे हैं। इस जो हुकूमत है उस पर तनकीद करते हुए इस पर भी DGISPR ने कहा कि इसको सियासत में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप तीनों से जानना चाहूँगी कि क्या ये इस किस्म की बातें मजीद हम देखेंगे खान साहब करेंगे या अब एहतियात बरती जाएगी, और कुछ दीगर इशूज़ बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मैं अब प्रोग्राम में जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने से पहले एक बात का जिक्र कर देती हूँ। बिल्किस ईदी साहिबा इंतकाल कर गई। वो अलील थी, ये रमज़ान शुरू होने से 2 दिन पहले से बीमार थी। फैसल ईदी के मुताबिक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी और ये बड़ी दुख की खबर सामने आई। अब जैसा कि सब जानते ही हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ़ की फ़लाही कामों में। ईदी साहब के शाना बशाना ज़िंदगी उन्होंने अपनी इसी में वक्फ़ कर दी, इंसानियत की खिदमत करने में। पूरी कौम आज बहुत सोगवार है और उनकी जो आवाम के जज्बात हैं उसको मुबशर साहब जो हमारे साथ पैनल में भी हैं उन्होंने बयान किया कि कराची के यतीमों और गुरबा की मां नहीं रही। यही एक कलेक्टिव जज्बात है इस वक्त कौम के जो सामने आ रहे हैं इस मौके पे और बड़े अफसोस का इजहार किया जा रहा है। हम उनके लिए दुआगो हैं। अब हम जो गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम में उसको आगे बढ़ाते हैं और जो बात की जा रही है आज शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के एक बयान के हवाले से जिस पे रिएक्शन भी सामने आ रहा है। दूसरी तरफ से उसकी तरफ जाते हैं। पहले मैं इसके ऊपर कमेंट आपका कर लेती हूँ सोलंकी साहब, आपसे पहले पूछ लेती हूँ, ये जो तहाइफ मिलते हैं बतौर हुक्मरान जो जिस तरह से अभी बात हो रही है वो क्या रियासत की मिल्कियत होते हैं? हम तो हमेशा से ये समझते आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि जिसको ये समझा जा रहा है कि वो शायद कंफर्म कर रहे हैं कि वाकई कोई तहाइफ जो मिले थे वो बेच दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर क्या इसमें फ़र्क पड़ता है कि अगर तोहफा मिले और उसको तोशाखाना से ख़रीद कर बेच दिया जाए? आप इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, फवाद चौधरी साहब का जो कव्वा है वो सफ़ेद रंग का है। वो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इमरान खान को जो तोहफे तहफ़ मिले या इससे पहले के जो हुक्मरानों को मिले वो उन अफराद को नहीं मिले। ये इमरान खान के लिए तोहफा नहीं था, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए था और इसी वजह से आपके पास तोशाखाना है। और बड़ी कुछ गैर मामूली सूरत हाल में अगर वो लेते हैं तो उनको कुछ पैसे देने होते हैं। लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा सुना है कि आप 2 करोड़ में अंगूठी और कफलिंग्स और हीरा और वो नेकलेस और इस तरह की चीज़ें लें और फिर 18 करोड़ में जाकर मार्केट में बेच आए। तो ये कारोबार तो बड़ा शानदार है अगर ये कारोबार है तो। और इसी वजह से जब जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्सेस के तहत ये किसी ने मुतालबा किया था, एक सहाफ़ी ने, अबरार ने, उसको हरास किया गया। उसके बाद वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो कौमी सलामती का मामला आ गया है। तो वजाहत तो इमरान खान को करनी चाहिए कि ये इसमें कौन सी कौमी सलामती थी कि 2 करोड़ में आप चीज़ ख़रीदें और 18 करोड़ में बेच आए, और वो भी तोहफ़ा। मुझे नहीं पता कि हमारे मुआशरे में कितने लोग आपको जो तोहफ़ा मिलता है वो मार्केट में बेच के आते हैं। तो ये तो उनको खुद बताना चाहिए, क्योंकि वो बंदा बहुत ईमानदार है, इसलिए हम मजीद क्या बात करें। ये आमिर साहब ये सवाल बनता है क्योंकि उसको बड़ा डाउन प्ले करने की पीटीआई की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ऐसा क्या हो गया अगर हो गया तो, लेकिन हम सुन चुके हैं माजी में भी बड़े इस तरह के सवालात उठ जाते थे। तो ये मुनासिब इकदाम है या नॉन इशू है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और शहबाज शरीफ साहब ने 14 करोड़ कहा था, मरियम औरंगजेब ने आज 18 करोड़ का फिगर दिया। यकीनन उनके पास कोई इस हवाले से मुसद्दिका खबर होगी जिस बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं कि हम कन्फर्म करते हैं कि ऐसा हुआ। ये इशू है एक सीरियस, खान साहब के लिए मुश्किलात पड़ सकती हैं, इसके ऊपर सवाल होना चाहिए उनसे। अच्छा, अब तो बात ही कि हमें तनाजुर देखना चाहिए कि किस तनाजुरों में ये इल्ज़ाम लगाया गया। पहली बात तो ये कि इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। वो भानमती का कुनबा है, 12 सियासी जमातें हैं, उनको मतलब अपनी हुकूमत चलानी हो रही। वो हुकूमत है कि जो बदकिस्मती से अपने आने से पहले ही जो है उसकी लेजिटिमेसी को लोग क्वेश्चन करने लगे। और जो भी ट्रेंड पीटीआई चला रही है वो आप देखें इतने दिन से मुसलसल चल रहा है इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट का। तो एक तो समझ में ये आता है कि इस वक्त जो है इनको लेजिटिमेसी का मसला है। इस वक्त बड़ा मसला ये है कि आपकी नेशनल असम्बली में कोई 125 के करीब जो हैं मेंबर्स नहीं होंगे और एक अधूरी एम्बेसी के उसके असम्बली के साथ आप कैसे चलाएंगे मुल्क को। फिर ये भी मसला है कि जिस तरह के बड़े बड़े
करप्शन केसेस हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है क्योंकि इन्हें अपने करप्शन केसेस को मैनेज करना है, तो इन्होंने इतनी फुर्ती दिखाई है कि जनाब इन पे ज़ाहिर FIA के केसेस हैं 2, उसके अलावा नैब के केसेस हैं, मतलब अरबों रुपए के केसेस हैं, वो बहुत मैसिव केसेस हैं। अरबों रुपए से मुराद 40 अरब का कोई फिगर दे रहे हैं, एक 16 अरब का, एक 25 अरब का है। तो ये हमें समझना चाहिए कि तो सूरत हाल है क्या। और जब सर मेरा आमिर साहब सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं रिफ्रेश कर दे, एक चीज ऐड कर दूं सवाल में सर आपकी इजाजत से, वो ये कि इमरान खान साहब बाकी सबको अरबों की करप्शन के इल्जामात जो रहते हैं बाकियों के ऊपर सबको एक तरफ रखते हुए जो एक बयान है, मैं कई दफा सुन चुकी हूँ अपने प्रोग्राम में भी, कि जो भी है इमरान खान साहब बंदा ईमानदार है। साथ ही वो भी कहते हैं मेरे पास इतना कुछ था जिंदगी में, मुझे जरूरत ही क्या पड़ी जिस कि मैं आके इधर वजीर आजम बनूं और ये इत्तेहादियों से मिलूं और लोगों को मनाने की कोशिशें करूं। ये बात भी वो कई दफा कर चुके हैं, जिसपे ऑब्वियसली इख्तलाफ सबका हो सकता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत बड़ा एजाज होता है और उसको ऑब्वियसली उसी तरीके से उस पर थैंकफुल होना चाहिए। लेकिन खान साहब बार बार कहते रहे कि ये मैं किस काम में पड़ गया। लेकिन इस हवाले से अगर ऐसा हुआ है कि करोड़ों में बेच दिए गए, इधर से थोड़े कम पैसों में खरीद लिया गया, तोहफा स्टेट की मिल्कियत होता है, ये एक बड़ी अंडरस्टूड किस्म की बात है, तो फिर खान साहब के ऊपर सवाल उठना चाहिए। देखिए ये वो वाला बात है, मतलब है कि मैं इसके बारे में कोई हो ना कि क्या ये इलीगल चीज है। अगर मतलब है कि रियासत ये इजाजत देती है कि आप उस चीज को खरीद सकें, खरीदने के बाद क्या करते हैं, आप उसको तोड़ देते हैं पत्थर से, आप घर में सजा के रखते हैं, किसी और को तोहफे में दे देते हैं या मुबैना तौर पे बेच देते हैं। ये सारी चीजें जो है मतलब एक काबिल बहस बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखें कुछ चीजें फुटनोट ऑफ हिस्ट्री होंगी, इतने बड़े बड़े मामलात हैं और हम लोग क्योंकि हमारे कहते हैं ना स्पिन डॉक्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि जी असल इशू से आपकी तवज्जो हट जाए और आप फ्रोई मामलात में, छोटे मामलात में अटक जाएं। अब कहाँ 40 अरब की करप्शन, और अगर ये करप्शन है भी, एक तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई करप्शन है, कोई चोरी उन्होंने की हो, कि उन्होंने डकैती, ये हो सकता है कि मतलब है कि मैं मिसयूज ऑफ पावर भी नहीं कह सकता इस चीज को। ये मतलब है कि एक ऐसी चीज है कि आप उसको ये ना कहें कि जी अब्यूज ऑफ पावर भी नहीं है। मुबशिर साहब का कमेंट भी जी देखिए, मुबशिर बात कर ले तो उसके बाद मुझे जी सुलंगी साहब ठीक है। देखिए बात ये है कि खान साहब ने जो इखलाकी मेयार के जो पैमाने इखलाकी मेयार के इमरान खान साहब ने पूरी कौम के लिए, अपने लिए, रियासत मदीना के लिए, मुझे नहीं भूलता बार बार वो हज़रत उमर की बात करते हैं कि उनका गिरबान पकड़ के कहा गया कि तुम्हारा ये कुर्ता जो है ये लंबा क्यों है, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद ये पूरे हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में क्या होता है, वहाँ नीलाम होते हैं ये तोहफे, अमेरिका में क्या होता है, वहाँ नीलाम होते हैं ये तोहफे। कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई फरोई मामला है या इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इलीगल अबाउट इट। सॉरी टू से मैं जो सर एक मिनट नहीं जी मैं ही कह रहा हूँ मुझे देखो, अगर इस वक्त जो है हमारा कानून ही कहता है खरीद सकते हैं तो खरीद रहे हैं, वरना लॉ चेंज हो जाना चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू कि एक तो मेरे ख्याल में बेचना नहीं चाहिए, कोई म्यूजियम हो जहाँ पे आप रख दें, या फिर आप इसको जनाब ऑक्शन करके पब्लिक मनी में डिस्पोज भी कहते हैं जो जमा कर दें। लेकिन हमारे यहाँ जो इस वक्त रिवायत है जो यूसुफ रज़ा गिलानी के दौर से चली, और वो आमिर वजीर आजम का जो नैरेटिव है वो ये था कि वो तो चोर डाकू हैं, पूरी कौम ने मान लिया वो चोर डाकू हैं। ठीक है, ये तो फरिश्ते हैं ना, ये तो फरिश्ते थे, ये हजरत उमर की बातें करते थे, दरियाए फरात की बातें करते थे, सारा कुछ करके अगर इन्होंने भी वही करना है तो फिर सर एक कमेंट मैं सुलंगी साहब का भी शामिल करना चाह रही हूँ। एक सेकंड दीजिएगा सर, मैं सुलंगी साहब मैं ये सवाल करते हुए आपसे कि खान साहब के हो सकता है अब हालात देखें, इस नहज पे थे और तोहफे भी बेचने पड़ रहे थे, हो सकता है बाकियों को फर्क ही ना पड़ता हो इन चीजों से। आमिर साहब कह रहे हैं एक तरफ अरबों की करप्शन की बातें होती हैं, ये तो चंद करोड़ की बात है महज। देखिए 4 साल की हुकूमत थी ना तकरीबन इमरान खान की, और सारे इदारे जिस तरीके से वो जो सरतापा नैब के जो चेयरमैन से लेके FIA तमाम इदारे इनके पास थे, तो ये सारी जो करप्शन जिसकी दास्तान बता रहे हैं वो कहाँ साबित हुई है, किस अदालत ने उनको सजा दी है। और अगर जमानत पे हैं और उन पे केसेस थे तो इमरान खान पर दहशतगर्दी का केस था, आरिफ अलवी पे दहशतगर्दी का केस था, इन तमाम लोगों के पर केसेस हैं। स्कैंडल की अगर बात करेंगे तो 50 स्कैंडल्स इनके हैं, आटे के, चीनी के, अद्वियात के, गैस के, पेट्रोल के, दवाइयों के, मालम जब्बा के, BRT के। अगर इल्ज़ाम ही काफ़ी है तो इन पे भी हैं। और आमिर ज़िया साहब किस तरह से बात करते हैं कि जी ये वो भानमती का कुंभा है, PTI सबसे बड़ा PTI सबसे बड़ा भानमती का कुंभा है। फवाद चौधरी और अली मोहम्मद खान के दरमियान क्या कदर मुश्तरक है बताएं, ये बताएं कि MQM और PTI के अंदर क्या मुश्तरक है।
ये बताएं कि जीडीए और पीटीआई में क्या वही जो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मुश्तरक है, वही इमरान खान की जो भानुमती का कुंबा है वो नजर नहीं आता। आमिर जिया को ये भानुमती का कुंबा नजर नहीं आता। भानुमती का कुंबा जो है वो तो मतलब उधर आबाद हो गया ना, सारे लोग सब एक ही जैसे हैं दोनों तरफ। इमरान खान का भानुमती का कुंबा है, उसका आप दिफा करते हैं, उनके करप्शन का आप दिफा करते हैं। अरे ये करप्शन का कहाँ दिफा किया? ये बता दो, आप ये मुझे बताइए। नहीं, ये बता दे कि चलिए सर, मैं फिर एक अगर सर एक ब्रेक की तरफ मैं वापस आके मौका देती हूँ। आप सर अगर आप मुकम्मल कर चुके, सोलंकी साहब जो आपने सवाल उठाया मैं आमिर साहब की तरफ लेके जाऊंगी। और ये भानुमती का जो कुंबा है ये पीटीआई की तरफ से बात की जा रही है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ ये एक आईनी तरीका हुआ है, इसके ऊपर पीटीआई तो अपने चाहने वालों के लिए मौक़िफ़ बना सकती है और बयानियाँ बना सकती है, लेकिन हम जब टीवी पे बैठ के इसके ऊपर बात करें तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हम रियलिस्टिकली अपने आवाम के सामने अपने तबसरों में रखें। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आके आमिर साहब आपको मैं वक्त देती हूँ उस पर बात करने के लिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं बहुत क्विकली बात करूंगी, वक्त बहुत कम है, लेकिन अब ये क्योंकि एक मैंने आप लोगों का कमेंट किया लंदन में जो मुजाहरे हो रहे हैं जमाइमा खान के घर के बाहर नवाज शरीफ की रिहाइश गाह के बाहर, इस पर कमेंट करना है। एक आमिर ज़िया साहब ब्रेक से पहले जो बात है उसको हमारे ऑडियंस के लिए अब सेटल कर दीजिएगा। बात यह कि भानुमती का कुंबा हम बहुत लोगों से सुन रहे हैं बात इस वक्त जो तनकीद करने वाले हैं, लेकिन कोलिशन गवर्नमेंट है, एक आईनी तरीके से नो कॉन्फिडेंस के जरिए आई है क़याम में। इस बात पे तनकीद हो सकती है कि इनके नज़रियात मुख्तलिफ हैं इन पार्टीज़ के, लेकिन खान साहब भी जिनको पंजाब का डाकू कहते थे उन्होंने उनको बाद में इत्तेहादी बना लिया और उसके बाद उनके नैपियाँ बदलने वाले बयान के बाद भी उन्होंने उनको वज़ीर आला नॉमिनेट कर दिया। तो ये तो बड़ी आम सी बात है हमारी सियासत में, इसमें क्या इतनी अजीब बात? अजीब बात नहीं, बात ये होती कि एक तो जिस तरह से हुकूमत वजूद में आई कि वफादारियाँ खरीद कर हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, जो ज़ाहिर है कि कोई भी जो डेमोक्रेटिक ये बात नहीं होती कि जमहूरियत ये नहीं होती कि आप लोगों को ब्राइब करने लगे और किसी को जो है प्रेशराइज करने लगे। तो जो इस हुकूमत का वजूद में आना है, जो मैंने शुरू में कहा था कि इसकी लेजिटिमेसी लोग चैलेंज करें, इसी वजह से करें कि जिस तरह से ऑर्केस्ट्रेट किया गया इस पूरी तब्दीली को, इसकी वजह से लोग जो है इस पर इत्मीनान नहीं करते। जब भी आप देखें कि इतना ज़्यादा एक पब्लिक रिएक्शन है इन लोगों के खिलाफ, अगर ये बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से पॉपुलर तरीके से आए होते तो लोग तालियां बजा रहे होते। फिर दूसरी बात की, जब हम कहते हैं कि ये यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी है, इसमें तमाम कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं। नून लीग के अंदर कंपीटिंग इंटरेस्ट है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान है। मैं गिनवाता चल रहा हूँ, वक्त कम है आपके पास। तो ये लोग जो है, क्योंकि देखिए जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसमें तब भी उनके पास 100 कहते हैं ना 55 के करीब नशिस्तें थी और बाकी उन्होंने मांग तांग कर पूरे किए थे। और उसके बावजूद आप देखें कितनी वीक गवर्नमेंट थी वो, कि आप हमेशा अपने उस पे इत्तेहादियों पे आपको भरोसा करना पड़ता था, ब्लैकमेल होते थे। तो अच्छा चीज वही होती है कि मजबूत हुकूमत आए, अच्छी मेजोरिटी के साथ आए। अब ये तो शहबाज शरीफ ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि इमरान खान के पास तो फिर भी 150 के करीब नशिस्तें थी, इनके पास तो वो ठीक है। वो देखते हैं किस तरफ मामला जाते हैं। शेख रशीद साहब ने तो जून तक की तारीख दे दी है, तब तक साथ चलेंगे, ये हम देखते हैं। मैं क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है, कोई कमेंट एक आपका पहले तो सोलंकी साहब आप कहिएगा, लंदन में मुजाहरे हो रहे हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर, खान साहब के जो बच्चे हैं उनके हवाले से भी नारे लगाए जा रहे हैं, जो भी बातें की जा रही हैं, ये तरीक़ाकार क्या दुरुस्त है? मैं जी 2 जुमले कहूँगा। एक तो ये कहूँगा कि आमिर ज़िया ने जो तासुब की ऐनक पहनी है, उसमें 2018 के इंतखाबात से पहले पार्टियां तोड़कर जिस तरीके से इमरान खान को हुकूमत दी गई थी उसका वो जिक्र नहीं करते। जो लंदन में हो रहा है, बात यह है कि जो नवाज शरीफ के घर के सामने हो रहा है वो भी गलत है, और जो जमाइमा के घर के सामने हो रहा है वो भी गलत है। लेकिन बात यह है कि ये जो मामला है कि जिस तरह से सियासी कारकुन इस काम में पड़ गए हैं, इसकी रस्म जो है वो इमरान खान ने डाली है और यहाँ पर लोगों पर हमले हो चुके हैं। एक जुमला बस मैं बहुत एवन फील्ड के सामने जो मुजाहरा होता है ना, वो चोरी के पैसों से खरीदी गई जायदाद है, डिस्प्यूटेड है उस पे, और चोरी आमिर ज़िया की अदालत में चली थी। नवाज शरीफ साहब जो है वो पब्लिक फिगर थे, पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, जमाइमा का कोई ताल्लुक नहीं है, सीधा हाउस वाइफ, उनको तलाक हो गई है। इस तरीके से अगर लेके जाना है, क्योंकि वहाँ उनकी भी फैमिली रिहाइश पजीर रही। मैं कोई कमेंट मुबशिर साहब जी, मेरे ख्याल सर अगर आप कंप्लीट कर चुके तो एक जी मैं 2 बातें, जैसे हुकूमत कहती है कि ये नून लीग जो है 84 सीटों के ऊपर ये कैसे हुकूमत बना रही है, वो वैसे हुकूमत बना रही है जैसे 10 सीटों के ऊपर जो है पंजाब में
वज़ीर आला बन रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही, तो अगर कोई दूसरे को ये कहता है कि आपकी उतनी सीटें नहीं हैं और आप वहाँ पर हुकूमत लेने के अहल नहीं हैं, तो वो आपको अपने फिर गिरेबान में भी देखना चाहिए कि चौधरी परवेज़ इलाही 10 सीटों से बन रहे हैं वहाँ पर, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है, देखें मेरे ख्याल में अब तक किसी सियासी जमात को ये कहना कि आप तहज़ीब के दायरे में रहें तो आप जवाब में आपको गालियां ही पड़ेंगी, चाहे आप किसी की भी बात कर लें। मुर्तज़ा साहब ने जो बात की है इनिशियली मैं उसे सपोर्ट करता हूं कि देखिए आपको दूसरों के घरों पे जा कर के इस तरह दूसरों की फैमिलीज़ के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बहुत बुरा ये एक रिवायत डाल रहे हैं, बहुत बुरी, क्योंकि बाद में ये पाकिस्तान में भी रेप्लिकेट होगी, लोगों के घरों के ऊपर जाएंगे और फिर जो ये करवा रहा है उसको ये याद रखना चाहिए कि एक दिन यही आग उसके घर को भी जलाएगी। फिर आप उस वक्त शायद इस इखलाकी पोजीशन में नहीं होंगे कि आप किसी को मना कर सकें। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सर मैं बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर ज़हीर साहब, आमिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब वालों ने शिरकत की और इस पर बात की है। ये भी मैं जाते जाते कह दूंगी कि बैरून मुल्क में ख़ास तौर पे होते हुए अपने जो मुल्की मसाइल हैं उनके ऊपर अगर एहतजाज करें भी तो बहुत सिविलाइज तरीके से, ताकि दुनिया को पता चले कि किसी सिविलाइज सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग हैं। लेकिन हमने देखा जब कुलसूम नवाज साहिबा अस्पताल में थी तो उसके दरवाजे तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की गई, और अब जो कुछ हो रहा है जमाइमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर बड़ा तशवीशनाक है। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।